इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ती दूरी ने राजनीतिक और वैज्ञानिक दोनों ही हलकों में हलचल मचा दी है। अब नासा जैसे विश्व विख्यात संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं जोरों पर हैं और वो चर्चाएं कैसी हैं वो हम आपको बताएंगे। इलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली टेक उद्यमियों में गिने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में ट्रंप प्रशासन से खुद को अलग कर लिया है। प्रशासनिक मामलों में सलाह देने वाली पैनल से मस्क के हटने के फैसले को कई जानकार आज रणनीतिक दूरी के रूप में देख रहे हैं और मस्क ने एक पोस्ट में भी लिखा कि मेरे लिए यह समय है कि मैं राजनीति से दूर रहकर केवल अपने मिशन और कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करूं। और उनके इसी बयान के कुछ ही दिनों के भीतर ट्रंप प्रशासन ने नासा के लिए प्रस्तावित प्रमुख जेरेड इसकमैन के नामांकन को वापस ले लिया है। अब आपको बताते हैं कि जेरेड इसकमैन, उनका एक प्रोफाइल आखिर क्या है, कौन है जेरेड। जेरेड इसकमैन न केवल एक अरबपति टेक उद्यमी हैं बल्कि एक प्रशिक्षित लड़ाकू पायलट भी हैं। उन्होंने शिफ्ट 4 पेमेंट्स नामक फिनटेक कंपनी की स्थापना की थी और बाद में अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर इंस्पिरेशन 4 मिशन शुरू किया। यहां आपको यह बता दें कि इस मिशन को अमेरिकी अंतरिक्ष इतिहास में एक मील का पत्थर माना गया था, क्योंकि यह पहली बार था जब पूरी तरह से नागरिकों की एक टीम ने पृथ्वी की कक्षा में उड़ान भरी थी। दिसंबर 2024 में ट्रंप प्रशासन ने इसकमैन को नासा प्रमुख के लिए नॉमिनेट किया था। हालांकि उनके इस नॉमिनेशन को कई वैज्ञानिक और राजनीतिक विश्लेषकों ने कंट्रोवर्शियल करार दिया था। रीजन, जेरेड का सरकारी या वैज्ञानिक प्रशासन का जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा कम है। तो ये है जेरेड इसकमैन का प्रोफाइल। अब नामांकन वापसी के कारण और प्रतिक्रियाएं क्या हैं, चलिए वो भी जानते हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है लिज ह्यूस्टन, वो पुष्टि करती हैं कि अब नासा के लिए नया उम्मीदवार तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नासा का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप हो और राष्ट्रपति ट्रंप की अंतरिक्ष रणनीति को मूर्त रूप दे सके। सोर्सेस कहते हैं कि इसकमैन के नॉमिनेशन पर सीनेट में वोटिंग होने ही वाला था जब प्रशासन ने अचानक ये निर्णय ले लिया है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इलॉन मस्क से उनकी निकटता और मस्क का प्रशासन से अलग होना इस फैसले के पीछे की मुख्य वजह हो सकती है। वहीं ट्रंप ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछली जांचों और सलाह के आधार पर मैंने जेरेड इसकमैन का नॉमिनेशन वापस ले लिया है। अमेरिका को अंतरिक्ष में अग्रणी बनाए रखने के लिए मैं जल्द ही एक ऐसे उम्मीदवार की घोषणा करूंगा जो इस मिशन को अच्छे से समझता हो। अगर हम राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की बात करें इस फैसले की बात की, तो आपको ये भी बता दें कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक समुदाय का एक वर्ग इस फैसले से काफी खुश है। नासा के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर मेलानी ब्रुक्स। वो कहते हैं कि नासा एक वैज्ञानिक संस्था है, इसका नेतृत्व केवल पब्लिक रिलेशन से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। हालांकि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इस फैसले को निजी उद्यमों के लिए झटका माना है। अमेरिकी अंतरिक्ष नीति विश्लेषक जेम्स कॉलिंस वो कहते हैं कि इसकमैन एक ऐसे चेहरे थे जो नासा और निजी कंपनियों के बीच की खाई को पाट सकते थे। अब इस फैसले से यह संकेत गया है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित किया जा सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक किसी नए उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ट्रंप अब ऐसे व्यक्ति को नासा प्रमुख बनाना चाहेंगे जो उनके चुनावी अभियान में भी मददगार हो सके और अमेरिकी हितों को प्रायोरिटी दे। राजनीतिक विश्लेषक तो मानते हैं कि ट्रंप का यह फैसला केवल नासा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह आने वाले चुनावों से भी जुड़ा है, जहां वो मेड इन अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट जैसे नारों को सेंटर किए हुए हैं। जेरेड इसकमैन का नासा प्रमुख पद के लिए नामांकन वापस लिया जाना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि बदलती प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीतियों का संकेत माना जा रहा है।
एक ऐसे समय में जब अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, इसाक मैन जैसे नाम का नासा जैसी संस्था के शीर्ष पर आना नए युग की शुरुआत मानी जा रही थी। लेकिन उनका एक्सपीरियंस और उनकी जो एक निजी बैकग्राउंड रही है, पृष्ठभूमि, और इलॉन मस्क से रिलेशंस, उन सभी चीज़ों ने इस नॉमिनेशन को कंट्रोवर्शियल के घेरे में ला दिया है, कंट्रोवर्सी के घेरे में ला दिया है। कुल मिलाकर अब ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लिया है और इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए। मसलन, क्या नासा जैसे वैज्ञानिक संगठन में नेतृत्व की कुर्सी राजनीतिक सोच के आधार पर की जानी चाहिए? सवाल जैसे कि क्या निजी क्षेत्र से आए नेताओं को केवल इसलिए दरकिनार कर देना उचित है क्योंकि वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के करीबी माने जाते हैं? जेरेड के समर्थकों के लिए ये एक निराशाजनक मोड़ हो सकता है, लेकिन ये घटनाक्रम हमें ये भी याद दिलाता है कि अंतरिक्ष केवल तकनीक का नहीं, राजनीति विचारधाराओं का भी अखाड़ा बन चुका है। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें व्हाइट हाउस की अगली घोषणा पर हैं। ट्रंप प्रशासन किसे अगला नासा प्रमुख नियुक्त करता है, यह तय करेगा कि अमेरिका की अंतरिक्ष नीति वैज्ञानिक दूरदृष्टि की दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर केवल राजनीतिक प्राथमिकताओं का विस्तार बनेगी। एट दी एंड, जेरेड का नाम भले ही नासा प्रमुख की दौड़ से बाहर हो गया हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके योगदान को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। वो पहले से ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं और ये संभव है कि आने वाले समय में वो किसी और बड़ी भूमिका में फिर से सामने आ जाए।